बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बटर स्कॉच केक बना रही हूँ बग़ैर अंडों के और बग़ैर ओवन के। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े का केक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मोल्ड तैयार कर लूँगी मैं। इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। ये मेरा मोल्ड तैयार हो गया है। अब एक प्रेशर कुकर में नमक डाल के इसको गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखूँगी और फिर मीडियम कर दूँगी। यहाँ 1/3 कप मैंने दूध का ले लिया है। इसमें 1.5 चम्मच मैंने विनीगर डाल दिया है। इसमें 1/4 कप मैंने चीनी डाली है। चीनी कम डाली है क्योंकि बटर स्कॉच केक बनाना है तो उसमें मीठा जो है बटर स्कॉच हो जाएगा। 1/3 कप मैंने ऑयल डाला है और एक बाउल भर के मैंने इसके अंदर ये मैदा ले लिया है। सारी मेजरमेंट मैंने बाउल के साथ की है ताकि बनाने में आसानी हो। इसमें 1 चुटकी नमक डाली है मैंने। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा डाला है। 1/2 कप मज़ीद इसके अंदर मैंने दूध डाला है ताकि इसका केक जो है केक का बैटर जो है वो अच्छी तरीके से बन जाए और हमारा केक जो है वो सॉफ्ट बने। बैटर तैयार हो गया है। अब सारा मैं केक का बैटर मोल्ड के अंदर डाल के इसको मैं प्रेशर कुकर में रख दूँगी तकरीबन 45 to 50 मिनट के लिए, बिल्कुल लो आंच पे। 1/2 कप दूध के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दिया है और 1/2 कप चीनी ही मैंने पैन के अंदर फैलाकर इसको मेल्ट कर लिया है। अब इसका मैं बटर स्कॉच बनाऊंगी। जब चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो इसको इसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून बटर डाल दिया है। ये बटर मेरा बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैंने 1/2 कप दूध डाल दिया था। इसके अंदर हाफ कप दूध डाल के पहले मैंने इसको पका लिया है। 1/2 कप दूध मैंने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर डालती जाऊंगी और इसको हिलाते जाऊंगी। ये साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी मैं। मेरा थोड़ा मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर जो मैंने कॉर्नफ्लोर और दूध का मिक्सचर बना के रखा था आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको ऐड कर दूंगी और इसको गाढ़ा होने तक इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाते जाऊंगी। तेज़ तेज़ हिलाना है ताकि हमारा बैटर जो है वो गिल्टियाँ सी ना बने उसके अंदर और वो इक्वली जो है वो तैयार हो जाए। ये मेरा ग्लेज़ जो है वो तैयार हो गया है। अब मैंने ये बॉल और ये विस्कर जो है फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए रखे थे ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। 1 कप ही क्रीम मैंने ली है। उसको नीचे बाउल में बर्फ़ डाल के आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो बीट करना है। स्टार्ट बिल्कुल स्लो स्पीड से करना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फ्लफ़ी होती जाएगी तो इसकी स्पीड भी इसी तरह तेज़ करते जाएंगे। और ये मेरी क्रीम जो है बिल्कुल विस्क हो गई है और बिल्कुल फ्लफ़ी सी हो गई है। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून जो है वो बटर स्कॉच के डालूँगी। ये बटर स्कॉच मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था, आप उसमें से भी निकाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून उसमें से बटर स्कॉच निकाल के मैंने क्रीम के अंदर मिक्स कर दी और स्टिफ सी क्रीम मेरी तैयार हो गई है। ये मेरा केक बन के तैयार हो गया था। तकरीबन 50 मिनट्स मुझे लगे थे इसको बेक करने में। 50 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा सॉफ्ट केक मेरा तैयार हो गया है। इसके सारे पेपर्स जो है वो मैं रिमूव कर लूँगी। सारे पेपर्स मैंने रिमूव कर लिए। अब ऊपर का हिस्सा जो थोड़ा उभरा हुआ था उसको मैं फ्लैट करने के लिए ऊपर से ये थोड़ा सा काट लूँगी। ये मैंने काट लिया है। आप 2 हिस्से या 3 हिस्से जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप काट सकते हैं। मैंने 2 हिस्से ही सिर्फ इसके काटे हैं। ये मैंने काट लिए हैं और जो मैंने क्रीम इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। ये जब केक बिल्कुल अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे तो फिर हमने क्रीम लगानी है, वरना क्रीम जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो क्रीम मैंने दरमियान में लगा लिया, ऊपर दूसरा हिस्सा रख के। अब इस क्रीम को भी मैं स्पैचुले से सारा इक्वली जो है इसके ऊपर लगा लूँगी। अगर आपके पास टर्न टेबल हो तो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, ज़्यादा आसानी के साथ लग जाती है। इस तरीके से भी लगाई जा सकती है। मैंने सारा जो है वो केक के ऊपर क्रीम अच्छी तरह लगा ली है। अब आप इसको किसी वायर के ऊपर रख लें या मैंने नीचे बाउल रख लिया है। बाउल के ऊपर मैंने केक अपना एडजस्ट कर लिया और उसके ऊपर मैं ये सारा जो है बटर स्कॉच ग्लेज़ जो है वो डाल लिया। ये सारा मेरा बटर स्कॉच ग्लेज़ डल गया है। ये मैंने बटर स्कॉच की छोटे छोटे कैंडीज़ बना लिए थे मोल्ड में डाल के। या आप किसी भी तरीके से अपने तरीके से सजा सकते हैं। बहुत मज़े का और बहुत सॉफ्ट केक है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।